हेलो गाइस, वेलकम टू बैक चैनल द एग्जाम्स में। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं मंथ और डेट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं पजल। तो पजल करने वाले हैं डेट और मंथ बेस्ड वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वो साथ बने रहें, स्किप करके ना जाएं। आपको बिल्कुल समझ में आएगा डेफिनेटली, आप सही से कम टाइम में इस पजल को सॉल्व कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पजल को पढ़ लेते हैं। बोला गया कि 8 पर्सन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर गोइंग टू इनोग्रेट डिफरेंट इवेंट। मतलब जो 8 लोग हैं आर से वाई, वो किसी भी इवेंट को इग्नोर करने के लिए जा रहे हैं दो डेट पे 11 और 28 को, और 4 गिवन मंथ्स मतलब 4 मंथ्स में 11 और 28 को जा रहे हैं। मंथ में अप्रैल मई जून जुलाई, जैसा मैंने लिख रखा है अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 मंथ में जा रहे हैं 11 28 11 28 11 28 पे एंड सो ऑन। तो आगे कंडीशन को हम नोट कर लेते हैं। कंडीशन दी हुई है 1 पर्सन इज गोइंग फॉर इनोग्रेशन बिटवीन एस एंड यू। बोला गया कि एस और यू के बीच में एक लोग इनोग्रेशन पे जाता है एंड बोथ ऑफ देम गोइंग ऑन ऑड नंबर डेट, और दोनों ऑड नंबर डेट पे हैं, मतलब 11 पे कह सकते हैं, 11 डेट पे आएंगे दोनों। टी गोज इन मंथ हैविंग 30 डे बट बिफोर यू। जो टी है वो 30 डे वाले मंथ में जाता है लेकिन बिफोर किसके, यू के। डब्ल्यू गोज इमीडिएटली बिफोर आर, और जो बोला गया कि जो डब्ल्यू है वो इमीडिएटली बिफोर किसके, आर के। वट इन सेम मंथ, और ये दोनों एक ही मंथ में हैं, मतलब अगर अप्रैल में भी होंगे तो 11 28 को होंगे, मई में होंगे। ऐसा नहीं कि एक जून में आ रहा हो एक मई में आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। एक ही मंथ में होंगे, या जून में पूरे दोनों होंगे या मई में दोनों होंगे। तो लिख देते हैं सेम मंथ में है। नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। 3 पर्सन गोज बिटवीन आर एंड वी। लगा है कि आर और वी के बीच में 3 पर्सन है। मोर देन 3 पर्सन गोज बिटवीन एक्स एंड वाई। मोर देन 3 पर्सन, एक्स और वाई के बीच में मोर देन 3 हो गए। मोर देन 3 मतलब 1 एक्स्ट्रा तो होगा ही, कम से कम 4, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक्स और वाई के बीच में कम से कम 4 लोग तो होंगे ही होंगे। मोर देन 3 मतलब 4, उससे भी 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 तो होंगे ही। एक्स गोज बिफोर वाई, तो बोला गया कि जो एक्स है वो बिफोर वाई है, मतलब एक्स ऊपर होगा कहीं, वाई नीचे होगा। मैंने सिंबल भी लगा दिया एरो, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये आगे है, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा। नेक्स्ट है मोर देन 1 पर्सन गोज बिटवीन एस एंड वाई, और साथ ही बोला गया कि एस और वाई के बीच में मोर देन 1, तो 2 कम से कम, इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मोर कम से कम 2 लोग किसके बीच में जा रहे हैं, एस और वाई के बीच में। तो मैंने कंडीशन नोट कर ली, सर्कल करते हैं जिससे आपको समझ में आए सारी कंडीशन अलग अलग। तो देख सकते हैं कंडीशन हमारी नोट हो गई। अब इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कंडीशन को मर्ज करना, एक दूसरे से कंडीशन कौन सी मैच कर रही है, किससे कौन सी मर्ज हो जाएगी, जिससे कि आसानी हो आपको सेट करने में, और कौन सी कंडीशन से आपको ज़्यादा प्लेसेस फिल हो जाएंगे, इस तरह की कंडीशन आपको देखनी है। और आपको एक मिनिमम पॉसिबिलिटी लगानी है। आपको बी से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है या तो नीचे से करना है या ऊपर से करना है। अगर आपका नीचे गलत हो जाता है तब आप दूसरी जगह से चेक करेंगे, नीचे चेक करेंगे या बी से चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ऐसा नहीं कि बीच में कहीं यहाँ से स्टार्ट कर दें, या तो यहाँ से स्टार्ट करना है या यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ से गलत हो जाता है तो यहाँ से कर लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर से स्टार्ट होना है या यहाँ से स्टार्ट होना है तो कोई बात ही नहीं है। आपको डेट दी है, कोई चीज़ यहाँ पर रखी है 11 पे, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी फिक्स चीज़ नहीं दी है तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है नीचे से, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो कंडीशन को देख लेते हैं, कौन सी कोई कंडीशन मर्ज हो रही है क्या, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो कंडीशन देख लेते हैं। तो इसमें कंडीशन दी गई एक्स और वाई के बीच में कम से कम 4 लोग हैं। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक्स और वाई को रखने में कम से कम 6 प्लेसेस फिल हो जाएंगे। और यहाँ पर्सन कितने बैठे हुए, 8। ओके, एक्स और वाई के बीच में कितने लोग हैं, टोटल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको रखेंगे 6 प्लेसेस फिल हो जाएंगे। और एक कंडीशन और दी थी कि वाई से 2 छोड़ के एस है। अगर मान लेते हैं वाई से 2 छोड़ के इधर एस ले लेते हैं, साइड में अगर एस लेते हैं तो आप देखेंगे कि तो कितने पर्सन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हमको रखने कितने थे, 8। तो ये तो गलत हो जाएगा अगर वाई से नीचे की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि एक्स तो ऊपर होगा, ये तो कन्फर्म है, एक्स ऊपर की तरफ होगा वाई से। तो ये नीचे की तरफ लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 9% हो जा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। तो मुझको इधर लेना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, वाई से ऊपर। तो अगर एस बाई से 2 छोड़ के एस लिखे हैं तो बाई 1 2 यहाँ कौन हो जाएगा, एस, क्योंकि नीचे तो ले नहीं पाएंगे तो ऊपर ही लेना पड़ेगा इसके। जो मर्ज हो रही है अभी केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी कंडीशन आप देख सकते हैं जिससे मर्ज हो रही है, क्योंकि अगर एस नीचे लेंगे तो गलत हो रहा है ना, क्योंकि 9% हो जा रहा है जबकि पर्सन तो 8 ही है। और एक कंडीशन और दी है कि एस और यू के बीच में एक लोग है। तो एस यहाँ आ गया तो ऊपर, इधर तो यू आ नहीं सकता ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ तो एक्स रखा है एक छोड़ के, नीचे प्लेस खाली है, एस से एक छोड़ के कौन हो जाएगा, यू। तो आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन मर्ज हो गई हम लोगों की। और साथ ही बोला गया था कि एस और यू जो है ऑड नंबर पे है, ठीक है ना। तो चलिए अब कंडीशन को रख के देख लेते हैं।
तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं एक्स से, क्योंकि बाई तो नीचे है, बाई तो ऊपर रख नहीं सकते ना यहाँ पे, क्योंकि बाई तो नीचे की तरफ है एक्स से। तो और साथ ही जो एस है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो एस के लिए एस यहाँ तो रख नहीं सकते, क्योंकि एस के ऊपर एक्स है तो इसलिए यहाँ नहीं रख सकते। एस को यहाँ रख सकते हैं, ये ऑड नंबर है। एस के ऊपर 2 लोग हैं, 1 2 1 2, यहाँ प्लेसेस भी हैं तो यहाँ रखें, यहाँ एस एक्स रख लेते हैं। एक्स से एक छोड़ के कौन हो जाएगा एस, और एस से एक छोड़ के कौन है यू। तो देख सकते हैं ये दोनों ऑड नंबर पे भी हैं, एस और यू ऑड नंबर पे बोला था, ये साथ में ऑड नंबर पे भी आ गए। और यू के जस्ट नीचे कौन है बाई। तो ये देख सकते हैं मैंने सबसे पहले कंडीशन ये फिल, हो सकता है ये गलत हो जाए तो आपको दूसरी कंडीशन नीचे से बना लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई यहाँ रख लेना, उसके बाद ऊपर से स्टार्ट कर देना अगर सही बने तो। चलिए आगे आगे कंडीशन देख लेते हैं। तो ये कंडीशन तो हम लोगों की हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई और ये वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन देख 3 कंडीशन हम लोगों ने मर्ज कर दी, 3 कंडीशन बन गई हम लोगों की। उसके बाद एक कंडीशन बोली हुई थी कि आर और डब्ल्यू एक ही मंथ में है। तो आप देखते थे एक ही मंथ में कहाँ खाली है, यहाँ तो इसका मंथ में अप्रैल में 11 वाली डेट फिल हो गई है, इसमें भी 11 फिल हो गई, इसमें दोनों फिल हो गई। तो केवल जुलाई मंथ बचा है जिसमें दोनों प्लेसेस वो खाली है, एम्प्टी है। तो क्या बोला गया था कि जो डब्ल्यू है वो आर के ऊपर है, तो डब्ल्यू कहाँ जाएगा यहाँ पे, आर कहाँ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बोला गया था कि जो डब्ल्यू है वो आर के ऊपर है, जस्ट ऊपर है। तो ये कंडीशन भी हो गई है। फिर एक कंडीशन दी हुई थी कि आर और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन हो जाएगा बी, बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। और साथ ही कंडीशन ये वाली कंडीशन भी हो गई। कंडीशन बची है टी यू के ऊपर है, यू के ऊपर टी होना चाहिए। फर्स्ट तो टी के लिए एक ही प्लेस खाली है तो यहीं टी रख सकते हैं। और साथ ही कंडीशन बोला गया कि जो टी है वो 30 जिसमें डे है मंथ में उसमें होना चाहिए। तो 30 डे के लिए देखते हैं अप्रैल में भी 30 डे होते हैं। तो देख सकते हैं ये वाली कंडीशन सही हो गई हम लोगों की। बस आपको कंडीशन मर्ज करना आना चाहिए। आप एक ही बार बना सकते हैं, कई सारे कंडीशन बनाएंगे तो आपको कई बार सोचना पड़ेगा। अगर आप एक कंडीशन को थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं, इस तरीके से मर्ज कर लेते और मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाते, क्योंकि आपको ऊपर से स्टार्ट करना है, आप नीचे से भी कर सकते थे। एक बार हो सकता है गलत हो जाता, दोबारा में सही हो जाता, तो उस तरीके से बना सकते। नीचे से बना के देख लेते हैं, एक बार आपको बता देते हैं कि इस तरीके से नीचे से गलत हो जाता। मान लीजिए उसके लिए हमको बाई यहाँ लेना पड़ेगा और बाई के जस्ट ऊपर कौन लेना पड़ेगा यू, और यू से एक छोड़ के कौन है एस, और इसके ऊपर कौन हो जाएगा एक्स। ये हो गया। उसके बाद आपको देखना है कंडीशन कौन सी बननी है। अब बोला गया है कि आर और डब्लू वाली, डब्लू के जस्ट नीचे आर है तो उसके लिए केवल यही प्लेस खाली है, तो यहाँ डब्लू रखना पड़ेगा, यहाँ पे आर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और आर से 2 3 छोड़ के बी होना चाहिए, 1 2 3 छोड़ के बी भी आ गया, बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ तक। लेकिन एक कंडीशन बची है, टी जो है वो 30 डे वाले होना चाहिए, लेकिन टी जो आ रहा है ये वाला, ये देख सकते हैं 31 डे वाले मारा है, इसलिए ये वाली कंडीशन गलत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते, लेकिन बन रहा था ना कंप्लीट, भी बन रहा था, लेकिन बस लास्ट वाली कंडीशन गलत हो रही थी। ये यहाँ से गलत हो गया, इस वाली में मान लो गलत हो रहा था, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो ये वाली सही हो जाती। तो केवल आपको 2 बार बनाना पड़ता। अगर पहली बार हो सकता है कि आपकी पहली बार में सही भी हो जाए, 70 to 80% आपकी पहली बार में सही हो जाती है। आप दोबारा बनाएंगे तो दोबारा में सही हो जाए, लेकिन आपको बहुत सारी कंडीशन नहीं बनानी पड़ेगी ना, बहुत सारी बार सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस तरीके से मिनिमम पॉसिबिलिटी और कंडीशंस को मर्ज करना आप सीख जाएंगे, तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए, साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।